करने जा रहा हूं, जिससे आपको देखकर सुनकर मोटिवेशन के साथ में जीवन में कुछ करने बड़ा करने की प्रेरणा मिलेगी। तो बने रहे कहानी में मेरे साथ में अंत तक। तो आज की कहानी है, एक सुमन नाम की लड़की होती है जो कि एक झारखंड ज़िले की रहने वाली है, और वह लड़की बहुत ही गरीब और सीमित परिवार से आती थी। फैमिली में उसके 4 भाई बहन थे वो, और उनकी माँ थी, उनके अलावा और कोई नहीं था, और वो घर की सबसे बड़ी बेटी थी। तो एक तरीके से माँ अपनी मेहनत मजदूरी कर कर उनका पेट भर तो रही थी, पर जो होना चाहिए था वो कर नहीं पा रही थी। तो बड़ी बेटी होने के नाते कुछ उसकी भी फ़र्ज़ बनता है। तो उसने सीनियर पास आउट किया। सीनियर पास आउट करने के बाद में वो सोचती है कि मेरी मम्मी की हालत नहीं है कि हमें पढ़ा सके, और हमारे भाइयों की पढ़ाई छूट रही है, तो क्यों ना मैं भी कुछ काम करूं। तो उसके सपने थोड़े बड़े थे, पर उसने सोचा कि नहीं, मेरे पीछे भाई और बहन और भी है, तो उनको भी कुछ बनाना है और बढ़ाना है आगे। तो साथ ही उसका सपना था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, और मैं अपने भाइयों को बहनों को भी आगे बढ़ाऊं और शिक्षित करूं। तो उसका सपना कुछ ज़्यादा बड़ा था। तो सपना देखना भी अच्छी बात है, वैसा ही उसके साथ था। उसने भी देखा, और एक वो प्राइवेट कंपनी में 3,000 रुपये सैलरी के हिसाब से एक कंपनी में जॉब करती है पार्ट टाइम, जिससे कि घर का खर्च चले। और वो अपनी पढ़ाई को भी जारी रखती थी। पढ़ते पढ़ते एक आगे बढ़ती गई। एक दिन का वाक़या कुछ ऐसा होता है उसकी लाइफ में कि उसकी माँ की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब हो जाने के बाद में प्रेशर उसके ऊपर और भी ज़्यादा आ जाता है, घर खर्च हर चीज़। तो उसकी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। जिम्मेदारी ज़्यादा थी, भाई बहन थे, उनका खाना पीना पढ़ाई, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे वो बच्चे। तो भाइयों को भी अच्छी शिक्षा देनी, बहन को भी पढ़ाना, और माँ बीमार थी तो उसका इलाज भी कराना आवश्यक था। ऐसी दिनचर्या चलती रहती उनकी लाइफ, और बस समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूँ क्या ना करूँ। एक लड़की का जीवन कैसा होता है दुख भरा, जो एक लड़की समझ सकती है या औरत नहीं। तो ज़माने में, आज के ज़माने में लड़कियों को एक गलत नज़र से ऐसे देखते हैं, वैसा ही उसके साथ में हो रहा था। उसके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। लड़के उसको ताड़ते, देखते, आते जाते उसे छेड़ते। घर में कोई पापा नहीं थे समझाने वाले, बड़े भाई नहीं था कोई सपोर्ट करने वाला। अकेली लड़की क्या करती हज़ारों की सामने लड़कों से लड़कर भी। उसने सोचा कि ये तो ऐसे ही करते रहेंगे, ज़माना है। तो अड़ोसी पड़ोसी भी उस लड़की को लड़के छेड़ते देखते तो ऐसे बोलते कि ये लड़की में ही कमी है, उसको ही दोष देते। और कहती ये लड़की ऐसी है, रंगबाज है, चालू है, ये लड़कों से मिलती जुलती है, उनको ही हिला रखा है इसने, ऐसे बदनाम करते थे। पर लड़की ने फिर भी हिम्मत नहीं मारी, और दुनिया की सुनना बंद कर दिया बिल्कुल, और अपने लक्ष्य और गोल की तरफ ध्यान रखा। अंततः एक दिन एक ऐसा वक्त आता है, कहते हैं कि समय बदलते टाइम नहीं लगता, वैसा ही उसका होता है। उसने कॉलेज कंप्लीट किया और अपने एग्ज़ाम की तैयारी की। उसने सीबीसी की और कई अन्य पढ़ाइयाँ की, और उसने फॉर्म भरा रेलवे का। रेलवे में उसकी जॉब लग जाती है, और वो अपना कार्य भार संभाल लेती है। जब जॉब पे जाती है तो उसकी लाइफ में एक लड़के की एंट्री हो जाती है। अब ये दौर कुछ ऐसा होता है, हर लड़के के जीवन में कोई न कोई जीवन साथी या कोई दोस्त हम सफ़र बनकर आता है। वैसा ही उसके साथ में भी हुआ। उसे पता नहीं था, अंदेशा नहीं था कि कुछ मेरे साथ में कुछ ऐसे होने वाला है। तो वो लड़का था जो रिच फैमिली से था, लड़की अपनी गरीबी से निकली हुई थी। उसको अंदाज़ा था कि अपनी लाइफ क्या थी कल, आज क्या है, तो उसे हर चीज़ का अंदाज़ा था। पर वो लड़का था जो नशेड़ी जुआरी था। उसके सामने अच्छी प्रोफाइल बनाकर पेश हुआ कि मैं एक अच्छे घर से हूँ और मैं नौकरी करता हूँ, ऐसे उसको विश्वास दिलाया और उसे प्यार के जाल में फंसाया उसकी नौकरी को देखकर।
प्यार के जाल में फंसाया, उससे कभी पैसे मांगता, कभी क्या मांगता। लड़की देखती यार ये पैसे वाला होकर भी मुझे चीट कर रहा है, तो मुझे इससे दूरी बनानी चाहिए। तो एक दिन लड़की सोचती है कि मुझे इसे अपनी लाइफ से दूर करना चाहिए, ये धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा है, मेरी लाइफ को और ख़राब करेगा, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी माँ है, मेरी फैमिली है, मुझे उनका भी केयर करना है। तो वो ऐसे विचार कर ही रही थी। तो उसी दौरान कुछ ऐसा होता है उस लड़की के साथ में, जो लड़का उससे प्यार करता था उसे पता चल जाता है कि ये मुझे अवॉइड कर रही है, दूर हटा रही है। तो वो उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि इसको सबक सिखाना चाहिए। तो वो लड़की के साथ में ऐसी हरकत करता है कि वो अपने रूम पे बुलाता है और अपने दोस्तों को बुलाता है और उस लड़की के साथ में बारी बारी से गैंग रेप करवाता है और ख़ुद भी करता है। और उसके साथ में इतनी बेरहमी से वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा प्यार, ऐसा दोस्त किस काम का जो अपने दोस्त के साथ में ऐसी हरकतें करे। तो मैं जितनी भी महिलाएं और लड़कियां हैं, बहन बेटियां हैं, उनसे यही कहूँगा कि जो इस लड़की ने सहा वो कोई और नहीं सही। तो आज की कहानी से आपको मोटिवेशन मिला होगा और जीवन में अपने लक्ष्य को और गोल को अचीव करना चाहिए और गरीबी से बाहर निकलकर जीवन को बेहतर दिशा में ले जाना चाहिए। यही आपसे मनोकामना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।